बेटे आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन या 2D। रिलेटिव मोशन इन 2D और 2 डायमेंशन ये हम स्टडी करेंगे बेटा। तो आपने पढ़ा क्या 2 डायमेंशनल मोशन मींस मोशन इन प्लेन, तो उसी के वो तो पढ़ चुके हैं मोशन इन प्लेन। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट स्टडी करना है हमने। देखो वैसे तो रिलेटिव मोशन को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो जैसे मैंने बेसिक फार्मूला बताया मैथमेटिकल फार्मूला, एक कंसेप्चुअल तरीके से भी बताऊंगा। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दोनों मेथड में एक्सप्लेन कर दूंगा, जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर लेना। मैं एग्जांपल लेता हूं बेटे। मान लीजिए दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं वाई एक्सिस नाम देता हूं। जरूरी नहीं एक्स एक्सिस हो, मैंने माना है। मेरे तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन थी, मैंने एक का नाम एक्स बोल दिया, एक का नाम वाई बोल दिया। क्वेश्चन ये है कि मान लो एक बॉडी है ए, वो इधर जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। एक बॉडी है बी, वो जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। ये 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है। आपसे बोला गया फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मैंने आपको मेथड बताया था, आप क्या करें, बी वाली वेलोसिटी में से ए वाली वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये बी की वेलोसिटी है, ये है पॉजिटिव वाई में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4i कैप। अब मैं मान रहा हूं कि आपको बेसिक वेक्टर्स आते हैं, तो मैं आई कैप जे कैप जो यूज कर रहा हूं पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इसकी वेलोसिटी होगी 4 जे कैप, 4 जे कैप, और इसकी वेलोसिटी होगी 3i कैप। ये वैल्यू उसमें पुट कर दे, अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो वी बी ए इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 4i कैप माइनस 3j कैप, 4j कैप सॉरी, 4j कैप माइनस 3i कैप। तो यहां से अपना ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये तो वेक्टर फॉर्म आ गई इसकी। तो वेक्टर फॉर्म आई, इसी से मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वी बी ए का मैग्नीट्यूड होगा √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। और यहां से आंसर क्या है बेटे, दैट इज √16 प्लस 9 इक्वल टू √25। और यहां से मैं लिख सकता हूं वी बी ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ये तो मैथमेटिकल अपने निकाल दिया, ठीक है। एक बार इसका ये देखो कि यहां ये रिलेटिव वेलोसिटी आई 4j कैप माइनस 3i कैप। तो आपसे कोई पूछे ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ, तो आप इसको यूं समझाएं, जैसे ये x है, ये y है। VBA में j तो पॉजिटिव है, i नेगेटिव है। तो j पॉजिटिव i नेगेटिव का मतलब j कंपोनेंट तो है इधर 4, तो और एक कंपोनेंट 3 हुआ है इधर, ये बना। इसका मतलब ये 4 पॉजिटिव i में, 3 नेगेटिव i में है। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो बनी वो यहां बनी, इसके डायगोनल के अलोंग, इसके डायगोनल के अलोंग। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बनी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये डायरेक्शन आई उसकी रिलेटिव वेलोसिटी की। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने VBA निकाला, तो A को B कहां जाता दिखेगा, A को B इस डायरेक्शन में जाता दिखेगा, इस डायरेक्शन में, अपने कंपैरिजन में इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। जबकि B कहां जा रहा है, जा तो रहा है यहां, लेकिन B को A को लगेगा जैसे इधर कहीं जा रहा है, इस डायरेक्शन, इस एंगल से आता दिखेगा। अगर मैं इसको यूं सोचूं, जैसे ये मान लो A यहां था, B यहां था, तो A को लगेगा कि B कुछ इधर आ रहा है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूं मैं, इधर आ रहा है। तो ये B की रिलेटिव वेलोसिटी A के कंपैरिजन में होगी। A को इधर आता दिखेगा, कुछ इस एंगल से आता हुआ दिखाई देगा वो।
जबकि जा रहा है वो अलोंग पॉजिटिव आई। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का वही मतलब है ना कि ए बी को देखे तो बी को किस वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में आता दिखेगा, वो मतलब होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का। अब ये तो है मैथमेटिकल, इसके का दूसरा मेथड भी है सोल्व करने का। सेम क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूं, पहले मैं मेथड बताता हूं फिर इसको सोल्व करता हूं। वो मेथड ये है, जैसे आपको दो बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो उसमें दो स्टेप कर सकते हैं आप। वो थोड़ा फील करने के हिसाब से, क्वेश्चन को फील करें, हम इवेंट को फील करें तो थोड़ा सा आसान रहता है और ज्यादा में विश्वास भी रहता है अपने क्वेश्चन के ऊपर। वो तरीका मैं जो मानता हूं कि वो जो अब बताऊंगा मैं, वो थोड़ा ज्यादा बेटर मेथड है टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी। मेथड ये भी ठीक है, आपको जो ये ठीक लगता तो ये कर लेना, दूसरा ठीक लगे तो उसे कर लेना। मैं दूसरा भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए दो बॉडीज हैं ए और बी, किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, जर्नल है ये केस अपना। आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, लेट आपको निकालनी है वीएबी निकालनी है। मेथड थोड़ा ध्यान से सुनना फिर अप्लाई करना इसको। अगर मान लो मुझे ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के कंपैरिजन में निकालनी है तो मेरा बी होगा रेफरेंस, जो भी रेफरेंस है, या ऑब्जर्वर। ए की रिलेटिव वेलोसिटी मुझे बी के कंपैरिजन में निकालनी है तो इसका एक दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं आप लोगों को। वो ये है कि जो भी आपका रेफरेंस है ना, इस मेथड में आप क्या करते हैं, जो भी आपका रेफरेंस, जो भी आपका ऑब्जर्वर, जो देखने वाला है, आप उसको रोक दो, उसको स्टॉप कर दो। आप उसको ऐसा सोचो जैसे कि वो रुका हुआ है, उसको रेस्ट में मानो एक बार। तो बी अगर ऑब्जर्वर है तो बी को रोक देंगे हम, स्टॉप बी को रोक दो। मैं मेथड बता रहा हूं फिर मैं अप्लाई करूंगा। तो मुझे ए की बी के कंपैरिजन में निकालनी थी तो मेथड ये कहता है कि जिसके कंपैरिजन में कैलकुलेशन करनी है, जो हमारा रेफरेंस है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, उसको एक बार आप अपने दिमाग में मानो जैसे कि वो रेस्ट में हो। तो बी को रोक दो। उसके बाद जो बी के पास वेलोसिटी है या बी के पास एक्सेलरेशन भी हो, पहले मैं वेलोसिटी की ही बात करता हूं, तो जो बी के पास वेलोसिटी है उसके इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी आप ए को दे दो। उसके इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ए को दे दो। जो भी बी के पास वेलोसिटी ना, उतनी ही और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी आप ए को दे दो। तो ए के पास दो वेलोसिटी हो जाएंगी, एक तो उसकी खुद की थी और एक वेलोसिटी हमने सुपर इंपोज करवा दी बी के इक्वल एंड अपोजिट। तो ए के पास जो दो वेलोसिटी आएंगी, जो उसकी खुद की थी प्लस जो बी की हमने उसकी इक्वल एंड अपोजिट बी वाली ए को दी है, वहां से जो ए के पास दो वेलोसिटी आई हैं उनका रिजल्टेंट निकाल दो। उन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकाल दो। उन दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी होगा। वही होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या बोला मैंने, अगर कंपैरिजन करना है बी के साथ, बी के विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है तो बी को रोको, जिसके कंपैरिजन में निकालनी उसको रोको, और उसके पास जो वेलोसिटी है उसके इक्वल और अपोजिट ए को दो। फिर ए के पास जो दो वेलोसिटी आई उनका रिजल्टेंट निकालो। जो रिजल्टेंट आए वही अपना आंसर, वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर बात। यहां मैं क्या कर रहा था, ए की बी के कंपैरिजन में निकालनी थी। अगर कोई कहे वीबीए निकालो तो वीबीए, अगर ये पूछ ले हमारे से वीबीए निकालो जी, फिर क्या करोगे। तो अब की बार मैं विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहा हूं। ए हमारा रेफरेंस है तो रेफरेंस को रोक दो, ए को रोक देंगे। दूसरे केस में ए को रोक के ए के पास जो वेलोसिटी है ना उसके इक्वल एंड अपोजिट बी को दे देंगे। फिर बी के पास दो वेलोसिटी आ जाएंगी, उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे। जो रिजल्टेंट आएगा वही आंसर, वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा अपना। तो क्या करूंगा इसमें, मैं ए को रोकूंगा तो मैं कहूंगा स्टॉप ए, और ए के पास जो वेलोसिटी है उसके इक्वल एंड अपोजिट बी को दे दो। बी के पास दो आ गई, उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। जो रिजल्टेंट आए वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगी। इस तरीके से आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। मैं ये जो क्वेश्चन था इसको इसी मेथड से दोबारा सोल्व करता हूं, ध्यान से समझना। मैं दो तीन एग्जांपल दूंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये क्वेश्चन था अपना बेटे, अब इसने मेरे से पूछा कैलकुलेट वीबीए, कैलकुलेट वीबीए। तो रेफरेंस कौन है, रेफरेंस है ए,
तो आप क्या करेंगे, स्टॉप ए को रोक दो, ए को रोको। अब ए को रोक दिया, बी के पास एक वेलोसिटी खुद की है 4 की, ए के पास 3 की है पॉजिटिव एक्स में, इसके इक्वल और अपोजिट, एक ए वाले के इक्वल एंड अपोजिट बी को दे दो, तो यहां दे दो 3 की। हमारी डायग्राम में ये x था, ये y था, तो इसका मतलब ये x y हो गया अपना, ये x नेगेटिव हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आएगा, वो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये अपने पास आ जाएगा। वैल्यू क्या बनेगी, VBA मैग्नीट्यूड में लिखो या वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ये 3i, ये 4j माइनस 3i, 4j माइनस 3i, वही आंसर आया जो पहले वाले मेथड से निकाला था। क्या किया मैंने इसमें, एक ए के कंपैरिजन में निकालनी थी तो ए को रोका पहले, तो ऐसा मानो जैसे ए रेस्ट में है, उसके बाद ए की जो वेलोसिटी थी उसके इक्वल एंड अपोजिट बी को दे दी, और जो रिजल्टेंट आया वो आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। तो ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर मैं ऐसा करता, इसी को मैं बोलता VAB निकालो, VAB, अगर मेरे से ये पूछता ये तो क्या करना था मुझे, मैं बी को रोक देता, स्टॉप बी को रोक दो, बी को रोक दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी मेरी। अब बी को रोक दिया तो ए के पास 2 वेलोसिटी देनी है मुझे, ए के पास एक तो खुद की है 3, बी के पास थी 4 ऊपर, तो इसको 4 नीचे दे दो, 4 नीचे दे दो भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, यहां आ जाएगा। तो ये हो जाएगा VAB, ये डायरेक्शन VAB की हो जाएगी। वैल्यू क्या आ जाएगी VAB की, देखो ये 3i, ये माइनस 4j, ये आंसर आ गया। क्या किया मैंने, अब की बार बी को रोका और बी की वेलोसिटी के बराबर और अपोजिट ए को दे दी, ए के पास 2 होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अगर फिजिकली फील करें इस बात को, तो बी यहां था ना, इसका मतलब ये हुआ कि बी को ए इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में बी को ए आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपने देखना है कि बी किधर मतलब ए को देखे तो किधर उसको दिखाई देगा आता हुआ, जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, या तो सीधा वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर दो, वो तो लेकिन एक मैथमेटिकल सी अप्रोच है, ये कॉन्सेप्चुअल सी बात है जिसमें फील आती है क्वेश्चन की, हमें डायरेक्ट पता चलता है कि हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। तो ये मैं ज्यादा बेटर मेथड, इसमें कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहता है, हमें डायरेक्ट डायग्राम में दिखाई देता है कि क्या रिलेटिव वेलोसिटी है, किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब बातें। एक और एग्जांपल लेता हूं इसी का, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में ही। अब मैं थोड़ा सा एंगल का केस ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट बॉडी ए जो है एट 37 डिग्री 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है, और बॉडी बी जो है विद 10 मीटर पर सेकंड एट एंगल 37 डिग्री इधर चल रही है। ये 2 बॉडीज की मैंने वेलोसिटीज दिखा दी। आपसे पूछता है फाइंड VAB, VAB कैलकुलेट करें। तो उससे पहले, कैलकुलेशन से पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों की वेलोसिटीज को रिजोल्व कर लेता हूं। इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज 5 cos 37, एक कंपोनेंट इधर आएगा 5 sin 37। ये कंपोनेंट कितना बनेगा, cos 37 कितना होता है, cos 37 होगा 4/5, तो 5 इंटू 4/5 ये होगा 4, तो ये कंपोनेंट होगा बेटे 4। sin 37 कितना होगा 3/5, तो ये होगा 5 इंटू 3/5, तो ये होगा बेटे 3। तो ये कंपोनेंट 3 हो गया, ये कंपोनेंट 4 हो गया।
ऐसे इसको रिजोल्व करता हूं, 10 cos 37 दैट इज 10 इंटू कॉस 37 क्या था 4/5, तो 8 हो गया बेटे। यहां 10 sin 37, तो ये बेटे 10 37 का मतलब फिर 3/5, तो 6 हो गया। तो ये कंपोनेंट 8, ये 6। मैं इनको दोबारा दिखा देता हूं कंपोनेंट्स को, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर रहेगी। तो ए के पास वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट है 3, एक कंपोनेंट है 4। बी के पास वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट है 6, एक कंपोनेंट है 8। अब ये डायग्राम जो मेरी थी, अब इसको मैं ना भी रिप्रेजेंट करूं तो भी काम चल जाएगा मेरा। अब मुझे करना क्या था, देखो आप, ये तो मैंने रिजोल्यूशन किया। अभी तो मैंने आपको बोला फाइंड वीएबी, तो इसको दो तरीके हैं निकालने के। या तो आप सीधा वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर दो, वीए माइनस वीबी कर दो, वीए माइनस वीबी। पहले मैं दोनों मेथड ले लेता हूं। पहले मैं वीए निकालता हूं वेक्टर फॉर्म में। वीए बना 4i प्लस 3j। फिर मैं वीबी लिखता हूं, कंपोनेंट आपको लिखने आने चाहिए 8i माइनस 6j। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव y में है। मुझे चाहिए वीएबी, क्या होनी चाहिए वो, वीए माइनस वीबी, मीन्स 4i प्लस 3j माइनस क्या लिखूं 8i माइनस 6j। तो वीएबी क्या होना चाहिए, देखो ये है मेरे हिसाब से माइनस 4i प्लस 9j। सोल्व करके देखो आप इनको, 4 माइनस 8 माइनस 4, 3 प्लस 6 9, तो ये अपने पास वीएबी आ गया। एक तो मेथड ही होगा बेटे। अब दूसरा मेथड, दोनों मेथड आपको आने चाहिए, इसलिए मैं दोनों करवा रहा हूं साथ साथ। तो मैंने क्या कहा, वीएबी निकालना है, तो किसको रोकूं, स्टॉप बी, बी को रोको, क्योंकि रेफरेंस हमारा बी है, तो बी को रोको। और बी को रोक के जो बी वाली वेलोसिटी है उसके इक्विवेलेंट अपोजिट ए को दो। तो ए को देनी मैंने, ए के पास देख तो 4 पहले ही थी, इधर 3 इधर थी, इसके इक्विवेलेंट अपोजिट देनी है तो 8 की इधर, इसके इक्विवेलेंट अपोजिट देनी है तो 6 की इधर। क्या किया मैंने, बी वाली वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इसके को दे दिया इक्विवेलेंट अपोजिट, तो 8 दे दिया, इधर दे दिया 8, इसके इक्विवेलेंट अपोजिट 6 ऊपर दे दिया। तो ए के पास दो वेलोसिटी इनके देखो, अब 8 और 4 इधर 8, 3 और 8 और 4 इधर 4, 3 और 6 9, तो ए के पास होगी 9 ऊपर 4 इधर। मतलब अगर मैं वेक्टर के हिसाब से दिखाऊं तो ये x, ये y, इसका मतलब वीएबी क्या आया, माइनस 4 i कैप प्लस 9 j कैप। ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y। इसका मतलब डायरेक्शन कहां बढ़ेगी, यहां कहीं, ये होगी वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ये आंसर आ गया बेटे आपका। तो चाहे आप इस मेथड से निकाल लें, चाहे आप इस मेथड से निकाल लें, आंसर सेम आएगा। आगे चल के ये ज्यादा इजी रहेगा, आपको एग्जैक्ट साथ साथ डायरेक्शन वगैरह डायग्राम में ही बता देगा भी क्या डायरेक्शन वगैरह बनेंगी। तो ये आंसर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का। एक और एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं। जैसे बेटे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से वाई की तरफ चल रही है, इसको मैं ए कह देता हूं, बॉडी ए। बॉडी बी 53 डिग्री पर 15 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। आपको बोला गया है फाइंड वीबीए, वीबीए निकालें। तो एक तो है वेक्टर फॉर्म वीए माइनस वीबी, वीबी माइनस वीए, उससे एक मैं जो रोकने वाला मेथड है इससे निकालता हूं। उसके लिए पहले मैं इसको रिजोल्व करूंगा। इसका यहां कंपोनेंट 15 cos 53, cos 53 कितना होता बेटा है, cos 53 होगा 3/5, कितना होगा 3/5, तो 15 इंटू 3/5
तो 9 हो गया। यहां 15 साइन 53, तो साइन 53 कितना होगा बेटे? 4/5 20। तो एक कंपोनेंट 9, एक कंपोनेंट 20। मैं इसको यूं दिखा लेता हूं दोबारा डायग्राम में। ए के पास वेलोसिटी है इधर, वो है 10। बी के पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 9, इस डायरेक्शन में 20। यही बनी ना? 9 और 20 यही बनेगी। देखो बेटा, मैंने कंपोनेंट्स निकाले, अब इसको मैं इसका आंसर निकालता हूं वीपीए का। तो मैंने कहा भाई ए हमारा रेफरेंस है, तो स्टॉप ए को रोक दो। आप ए को तो रोक दो, और ए की जो वेलोसिटी है उसके इक्वल एंड अपोजिट बी को दे दो, उसके इक्वल एंड अपोजिट बी को दे दो। तो देखिए आप, मैंने बी को ए वाली वेलोसिटी देनी है, तो बी के पास 20 पहले ही थी, 10 और दे दो। 9 इधर है इसके पास। अब देखो बी के पास 30 इधर होगी और 9 इधर होगी। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं बनेगा VBA। वैल्यू क्या होगी उसकी? वो कि √30 का स्क्वायर, √30 का स्क्वायर प्लस बोलिए 9 का स्क्वायर। और आप इसको सोल्व करेंगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो VBA इज इक्वल टू √900 प्लस 81, तो दैट इज √981 मीटर पर सेकेंड। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसको डायग्राम में समझाएं तो यहां XY एक्सिस दिखा ले बेटे आप। ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये ओरिजिन था। तो इस तरीके, ओरिजिन दिखाओ चाहे ना दिखाओ, डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन दिखानी है हमने, तो ये इस तरीके से आपको रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन और वैल्यू पता चल जाएंगी। तो ये आपका कंसेप्ट था रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने कंसिडर किए।